नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लग्न की और मार्च महीने के राशिफल की। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर से। शुक्र और बुध दोनों ही मीन राशि के अंदर स्थित रहेंगे पूरे महीने के लिए। सूर्य 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल मिथुन राशि के अंदर रहेंगे पूरे महीने। शनि है वो मीन राशि के अंदर होगा 29 मार्च को। बुध वक्री होंगे 15 मार्च से 24 डेज के लिए और शुक्र वक्री हो रहे हैं 2 मार्च से 43 डेज के लिए। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। सिंह लग्न और लग्न का स्वामी बनता है सूर्य। सूर्य शुरू के 14 दिन तक आपके एक तरह से देखा जाए कि 7th हाउस के अंदर रहेंगे और उसके बाद अष्टम भाव में चले जाएंगे। देखिए, इनिशियल पार्ट पर 14 डेज के लिए सूर्य शनि का युति हो रहा है और सूर्य उसी समय के दौरान जाएंगे आपके अष्टम भाव में जहां पर राहु स्थित है और ग्रहण दोष में और अष्टम भाव में चले जाएंगे। देखिए, इस महीने में यही कहूंगी कि इनिशियल 14 डेज तक आपके लग्न को सूर्य खुद देख रहे हैं। तो अगर कोई कार्य संपन्न करना है, कोई आपको इम्पोर्टेंट वर्क है, तो मुझे लगता है कि शुरू के 14 डेज मच बेटर पोजीशन रहेगी, क्योंकि आपका लग्नेश आपके लग्न को ही देखेगा, तो डिसीजन मेकिंग काफी बेटर रहेगी। वैसे इस महीने आपका लग्न लॉर्ड 7th हाउस में भी है, तो भी शनि के साथ है, तो वो एक तरह से पीड़ित अवस्था में हो गया और फिर अष्टम भाव में चला जाएगा जो राहु के साथ है। तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन के अंदर इनिशियली आप फिर भी एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। उसके बाद मुझे लगता है कंफ्यूजन का माहौल रहेगा। तो ये महीना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इस महीने में बहुत सारे उतार चढ़ाव है, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो शायद जल्दबाजी में लिए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको डिसीजंस के अंदर बहुत ज्यादा सतर्क रहकर आगे बढ़ना होगा। शुरू के जो 14 डेज है, जो 14 दिन का समय है, वो फिर भी आपके अंदर एक स्थिरता दिखेगी। आप काफी बेटर अपॉर्चुनिटी को पकड़ पाएंगे। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीयेश जो है बुध बनकर आपके अष्टम भाव में, बुध वक्री भी है और नीच के भी है। देखिए, बुध का वक्री भ्रमण शुरू जो होगा वो 15 तारीख से होगा। तो ये सिचुएशन के अंदर जहां पर सेकंड लॉर्ड आपके अष्टम भाव में जा रहे हो, खुद के घर को वो देखते भी हैं, तो इस पोजीशंस में आप कह सकते हो कि फैमिली के अंदर कोई भी ऐसा विवाद होगा जो मानसिक परेशानी दे सकता है। वाणी थोड़ा यहाँ पर परेशान कर सकती है। यहाँ कहीं ना कहीं आपकी वाणी बहुत विवादों में घिरी हुई रहेगी। आप कहीं ना कहीं चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मगर वो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव होगा। तो परिवार के माहौल में आपको वो शांति यहाँ पर नहीं नजर आएगी। सेविंग्स यहाँ पर ग्रेजुअल लेवल तक बढ़ेगी। गुरु का दृष्टि संबंध भी द्वितीय स्थान के साथ जुड़ा हुआ है, शुक्र का भी है, बुध का भी है। तो ये कहीं ना कहीं आपको सेविंग्स में बढ़ोतरी करवाता है। आपके हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलेगा और इस तरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। वाणी में संयम बना के रखना होगा। फैमिली से आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट सा आ सकता है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय शुक्र बनकर वो भी अष्टम भाव में है और इनिशियल पार्ट पे ही वक्री हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जॉब में चेंजेस, बदलाव इस महीने अवॉइड कीजिए। जहां पर जॉब कर रहे हैं वहां पर काफी चैलेंजिंग रोल आपको दिए जा सकते हैं। कुछ बहुत चैलेंजिंग परिस्थितियां दी जाएगी कि जहां पर आपको कार्य करना होगा। तो यहाँ बहुत ज्यादा चेंजेस, बदलाव को अवॉइड करिए और लर्निंग के लिए ये समय फिर भी बेहतर है। यहाँ अगर जॉइंट बिजनेस है, अगर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कोई बिजनेस है, तो वहां पर थोड़ा सा विवादित परिस्थिति मुझे नजर आती है। तो यहाँ कोई इनिशिएटिव लेना है तो मुझे लगता है कि इस महीने आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा प्लान करना चाहिए, प्री प्लान करके आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। देखिए, चतुर्थेश आपके 11th हाउस में है। देखिए, प्रॉपर्टी से डेफिनेटली आपको बहुत लाभ है। प्रॉपर्टी का अगर कोई मैटर चल रहा है तो वहां आपको सफलता मिलेगी।
प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो इस तरह के निर्णय आप ले सकते हैं। और यही चीज मैं कहूंगी कि यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी के कार्य में अगर कोई रुका हुआ काम है तो आपका संपन्न होता हुआ मुझे नजर आता है। पंचम भाव की बात करते हैं, पंचमेश आपके दशम भाव में है, तो शेयर मार्केट से संबंधित जो भी कार्य है उसमें शुरू के 14 दिन का समय फिर भी बेहतर रहेगा। ये परिस्थिति को देखते हुए गुरु के द्वारा आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। यहाँ एक चीज कहूं कि जो स्टूडेंट्स हैं और स्पेशली जो स्टूडेंट टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, कोई डिजाइनिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतर अवस्था रहेगी। मंगल का दृष्टि संबंध एक तरह से मेडिसिन के, स्पोर्ट्स के छात्रों के लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगा। देखिए 15 तारीख के बाद थोड़ा सा मुझे लगता है स्टूडेंट्स के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी हो सकती है। अगर यहाँ आपको एग्जाम्स है तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा, तो मेहनत के अंदर कमी मत रखिएगा। यहाँ मेहनत के द्वारा ही आपको चीजें प्राप्त होगी। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड आपके 7th हाउस में है और साथ में लग्न लॉर्ड के साथ है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित चीजों को लेकर आपको परेशानी हो सकती है। आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। जिनके भी ब्लड प्रेशर से समस्या है, शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली कहा जाए कि कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या है, तो यहाँ पर ये सारी ही चीजें क्रिएट होती है और यहाँ प्रॉब्लम्स होती है। तो ये महीना हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर कंटिन्यूस बेस पर एक बैटल की परिस्थिति में है, तो वो हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता है। यहाँ पर एक चीज है कि स्वास्थ्य यहाँ कहीं ना कहीं कमजोरी की तरफ जा रहा है और 15 तारीख के बाद का समय हेल्थ को लेकर मुझे लगता है कि ज्यादा ध्यान रखने का समय है। यहाँ आप सबसे ज्यादा अपनी प्रायोरिटी आपके मेंटल हेल्थ पे दीजिएगा, आपके फिजिकल हेल्थ पे दीजिएगा, क्योंकि दूसरी सारी चीजें इस समय के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये समय के लिए मुझे लगता है कि आपकी स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देनी होगी। अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो ग्रेजुअल लेवल तक आप ले सकते हैं, बहुत बड़े रिस्क लेने से बचना चाहिए। शुरू के 14 दिन का समय फिर भी उसके लिए बेहतर रहेगा। 7th हाउस की बात करते हैं। देखिए 7th हाउस के अंदर शनि सूर्य का एक संयोग बन रहा है, गृहस्थ जीवन के लिए अच्छा नहीं है। गृहस्थ जीवन के अंदर ईगो क्लैश, गृहस्थ जीवन के अंदर उतार चढ़ाव, झगड़े, विवाद, ये चीजें, परिस्थितियां ये पूरे ही महीने आपको देखने को मिलेगी। मगर शुरू के 14 दिन गृहस्थ जीवन में विवाद ज्यादा रहेगा, क्योंकि सूर्य शनि की युति यहाँ पर शुरू के 14 दिन के लिए है। यहाँ दोनों के विचार काफी डिफरेंट रहेंगे। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप का बिजनेस है तो इस महीने के अंदर पार्टनरशिप नहीं करते हैं तो उसे अवॉइड कीजिएगा। ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो शुरू के 14 दिन के लिए आपको ध्यान रखना है, अपनी वाणी पे संयम रखना है, तो ही परिस्थितियों को आप संभाल पाएंगे। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। देखिए अष्टम भाव में सारे ही प्लैनेट्स इकट्ठे हो गए हैं, जहां पे शुक्र भी है और वो भी वक्री है, बुध है तो वो भी वक्री है। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने देखा है कि व्यक्ति को रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत ज्यादा विवादित रहता है, किसी रिलेशनशिप में वो फंस जाता है। और 15 तारीख के बाद की परिस्थितियां यहाँ पर रिलेशनशिप के अंदर किसी झगड़े विवाद को डिनोट करती है। अगर कोई भी अफेयर है या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं फंसने की परिस्थितियां हैं। एक चीज जरूर कहूंगी कि नजर बहुत लगती है इस समय के अंदर, जो 15 तारीख के बाद का समय है। यहाँ राहु होने की वजह से नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसीलिए कह रही हूं कि इस समय के अंदर कोई भी बढ़ा चढ़ा के बातें मत कीजिएगा, बहुत ही डाउन टू अर्थ रहना है, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड होकर रहना है। लग्न लॉर्ड अष्टम में होने और ग्रहण दोष में होने की वजह से यहाँ पर किसी भी प्रकार के दिखावे के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि अष्टम भाव बहुत ज्यादा प्रभावित है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को रिलेशनशिप में भटकाव देता है, बहुत ही गलत रिलेशनशिप में वो लोग फंस जाते हैं। इन लॉज के साथ कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। तो ये 15 तारीख के बाद की परिस्थितियां थोड़ी सी
विवादित ज्यादा है, क्योंकि लग्न लॉर्ड अष्टम में जा रहा है और अष्टम के अंदर भी बुध भी वक्री है, शुक्र भी वक्री है। तो ये समय के अंदर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, कोई भी कहते हैं ना कि रिस्क टेकिंग डिसीजन, कोई रिलेशनशिप के अंदर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज, जिनको भी हेल्थ का प्रॉब्लम है और स्पेशली जिनको भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो इस समय के अंदर आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी और डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। ये समय थोड़ा सा कठिन है आपके लिए, ये मैं 100% बता सकती हूँ कि 15 तारीख के बाद जो परिस्थितियां शुरू हो रही है, तो ये 15 दिन आप थोड़ा संभाल लीजिएगा, बहुत संयम रखिएगा। हो सके तो आप जिनकी भी शरण में है उन भगवान की आराधना कीजिए, उनका नाम लीजिए, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ये 15 दिन कहीं ना कहीं मानसिक तरह से नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे और आप कहीं ना कहीं भटकाव वाले डिसीजंस लेंगे। तो थोड़ा सा आप अगर किसी के आपके मन की बात मन में रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। आप किसी से शेयर कीजिए तो आपको सही सलाह प्राप्त होगी, वो भी घर के लोगों के साथ ही शेयर करना है आपको। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवमेश आपके 11th हाउस के अंदर है। तो देखिए, भाग्य से फाइनेंशियल गेन आपके लिए महीने के लिए बहुत अच्छे है। पैसों की कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है और यहाँ पर आपकी जो रेगुलर इनकम है वो आपके लिए बनी रहेगी। आपके भाग्य से आपको चीजें प्राप्त होगी, तो एक बेहतर अवस्था कहूंगी मैं। अब बात करती हूँ दशम भाव की। दशम भाव का स्वामी आपके अष्टम भाव में है और गुरु यहाँ पर है। देखिए, जॉब के अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, आपकी जॉब जहां पर है वहीं पर स्थित रहेगी, मगर जहां काम करते हैं वहां आसपास के एनवायरमेंट में वो कंफर्ट जोन नहीं रहेगा और मुझे लगता है मन नहीं लगेगा आपके काम में, क्योंकि इस समय के अंदर आपका मन अपने काम से उठ जाता है। उसे लगता है कि उसे कुछ चेंज करना है, उसको जहां काम कर रहे हैं वहां पर थोड़ा सा नीरसता आ जाती है। मगर इस समय मैं ये कहूंगी कि गुरु यहाँ पर बैठे हैं तो आपके लिए बेहतर ही है और आप जहां पे भी काम कर रहे हो आपके इनकम के अंदर कोई भी बाधा नहीं आएगी, आपके फ्लो ऑफ इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड अष्टम भाव में है। देखिए, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कोई ना कोई विवाद, घर परिवार में कोई ना कोई विवाद, ये सारी चीजें आपके मानसिक स्तर को थोड़ा सा खराब कर सकती है। और यही चीज कहूंगी कि इस समय में आपकी कार्यस्थल के अंदर भी आप काम करते हैं वो आपको प्राप्त होगा, मगर कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको प्राप्त नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कि किसी को आपने बात करी और वहां से आपका काम बन जाए, तो वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स के द्वारा आपको चीजें प्राप्त नहीं होती। आपको कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं मगर वो चीजें हो नहीं पाती। तो बेहतर यही होगा जो आप अपने स्वयं की मेहनत से करते हैं वही बेहतर होगा। ये समय ऐसा है कि जहां पर फाइनेंशियली तो काम ऑटोमेटिक बनेंगे, मगर कोई नया काम करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा आप संयम रखिए, थोड़ा प्लान करने की जरूरत है। अभी भी थोड़ी सी कमी है जो आपको सुधारने की जरूरत है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस का स्वामी चंद्रमा है। विदेश के कार्यों के अंदर मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर परिस्थितियां थोड़ी सी अटकी हुई, थोड़ी सी स्लो डाउन हुई दिखेगी। इस समय के अंदर कहीं पर भी विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपके डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो वहां पर आपको रीचेक करना है, हर चीज को रीएनालाइज करना है। और अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है तो वहां पर डेफिनेटली आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं है। 15 तारीख के बाद अगर कोई भी कोर्ट कचहरी का मैटर है तो वहां 15 दिन थोड़े से उतार चढ़ाव से भरे हुए हैं, तो अपनी वाणी को बहुत संयम में रखिएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।